Hey everyone, this is Dr. Shweta and welcome back to my channel. And in this video I'm going to talk about how you can prepare for NEET PG during your internship days. So ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, एक सजेशन है. I hope you guys will like it, and if you are new to this channel, please do subscribe my channel for more such videos. So let's get started, guys. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ मेक अ वीकली प्लान. अपने इंटर्नशिप के पोस्टिंग के अकॉर्डिंग आप एक वीक का प्लान बनाओ जिसमें आपके ड्यूटी आवर्स और आपका फ्री टाइमिंग कितना है ये आपको पता चल जाएगा. जो मेजर सब्जेक्ट्स है लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ओब्स गायनी, इनके जो ड्यूटी आवर्स है या ड्यूटी वीक्स है वो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लगेगा. तो सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करना ज़रूरी है कि आपका टाइम कितना लगेगा और कितना टाइम आपके पास बचेगा. तो उसके लिए एक वीकली प्लान बनाना ज़रूरी है और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप आगे सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना चाहिए ये आप सोच सकते हो. तो द फर्स्ट थिंग आई विल एडवाइज यू गाइज इज टू मेक a weekly plan about your duty hours and about how much time you are getting after your duty hours for study. And talking about the daily study hours, like कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए डेली की, तो मुझे लगता है कि इंटर्नशिप के टाइम तो ऐसा ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि इतने घंटे ही मैं पढ़ूंगा या इतने घंटे ही हो पाएंगे. आपको जितना टाइम मिलता है डेली का, जहाँ भी टाइम मिलता है आप वहाँ पढ़ो, बिकॉज इवन 2 hours a day कैन मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन ऑल्सो एंड योर रिजल्ट ऑल्सो. सो जैसे लाइटर पोस्टिंग्स होती है, तो लाइटर पोस्टिंग्स जैसे साइकेट्री, इवन ENT, ऑप्था, PSM, इसमें आपको बहुत टाइम मिलेगा जहाँ पे आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे आफ्टर ड्यूटीज़ ऑल्सो. लेकिन जो मेजर सब्जेक्ट्स है जहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ओब्स, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम ड्यूटी में ही चला जाएगा. आपकी नाइट शिफ्ट होती है, आपकी डे शिफ्ट भी कभी कभी बहुत लेट खत्म होती है. तो इन सबको कंसिडर करके मैं सिर्फ एक एडवाइस आपको करूँगी कि आपको जितना भी टाइम मिलता है उतने में उतना टाइम भी पढ़ाई को दो, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है नीट PG की प्रिपरेशन के लिए. तो वो आपको एग्जाम के टाइम भी बहुत काम आएगा. टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, दैट वेदर यू शुड फॉलो द मेन वीडियो नोट्स एंड क्यू बैंक और यू कैन ट्राई द रैपिड रिविजन MCQ नोट्स एंड क्यू बैंक. तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ एडवाइस करूँगी कि आपके पास जितना टाइम है, अगर आपके पहले बेसिक्स क्लियर है तो आप श्योरली रैपिड रिवीजन के साथ पढ़ाई शुरू कर सकते हो, क्योंकि रैपिड रिवीजन में सारी चीज़ें कंसाइज दी होती है. तो उसमें आपको रिवीजन करने के लिए आप उसको ज़्यादा टाइम रिवाइज कर पाओगे. और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी इस सब्जेक्ट का या सारा ही अभी इतना कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं हो कि आप रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट हो सकते हो, तो आई एडवाइज यू गाइस कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज़ करो. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इनफ टाइम है कि आप मेन वीडियो, मेन नोट्स और उसके क्यू बैंक कर सकते हो इतने टाइम में, आप वो पहले ट्राई करो और उसके बाद आप रैपिड रिवीजन कर सकते हो. रैपिड रिवीजन के साथ फिर आप रिवाइज करते रहोगे तो आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी. अबाउट PYQs, तो PYQs से इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स. तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपनी इंटर्नशिप से ही आप शुरू करो, बिकॉज इंटर्नशिप एक बहुत ही लाइक वी गेट 365 डेज. तो आप अगर रोज़ भी पढ़ोगे, रोज़ प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स अगर रिवाइज करोगे तो आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी. और मैं आपको ये चीज़ एडवाइस करूँगी कि पिछले 5 साल के PYQs के पेपर करके ही जाना, वेदर इट इज़ ऑफ नीट PG और वेदर इट इज़ ऑफ INI CET. तो आप वो सारे पेपर्स अटेम्प्ट करो, उसको अच्छे से रिव्यू करो और उसको डेली अपने शेड्यूल में ऐड करो. PYQs गाइज बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने में, और उसमें रिपीट क्वेश्चंस नहीं होते हैं लेकिन रिपीट टॉपिक होते हैं. तो आपको टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और आप जितना उसको रिवाइज करोगे उतने आपको टॉपिक्स आप समझ पाओगे, और उस टॉपिक को रिवाइज करने में भी आप जितना उसको रिवाइज करोगे उतना आपको अच्छा रिटेंशन होगा. एंड अबाउट सॉल्विंग MCQs, तो मैं आपको ये चीज़ एडवाइस करूँगी कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक का रिवीजन होने के बाद आप उसके MCQ भी साथ ही सॉल्व कर लो, और डेली का 50 to 100 MCQs सॉल्व करने का टारगेट रखो. और वो बाद में जैसे आप MCQs के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो आपका टाइम, आप जल्दी MCQs खत्म कर देते हो और आपका टाइम बच जाता है, तो आप ग्रेजुअली उस चीज़ को इंक्रीज भी कर सकते हो. वॉट एवर इज योर पोस्टिंग गाइज, वेदर इट इज़ हेक्टिक, वेदर इट इज़ चिल, यू हैव टू डू 50 to 100 MCQs अ डे, बिकॉज इट इज़ मस्ट. आपको एग्जाम में MCQ ही सॉल्व करने हैं तो उसका आपको एक अंदाज़ा आ जाता है. एंड टॉकिंग अबाउट ग्रैंड टेस्ट एंड द PYQ टेस्ट, आई थिंक आपको PYQ टेस्ट तो जैसे आप सिलेबस शुरू करते हो वैसे आपको PYQ टेस्ट भी अटेंड करना शुरू कर देना चाहिए. लाइक वीक में आपको PYQ टेस्ट, एक PYQ टेस्ट दे दो, और उसका जैसे PYQ टेस्ट जो पुराने हैं वो 300 के हैं, लेकिन अभी जो सारे आ रहे हैं वो 200 के हैं. तो अगर आप 200 MCQs एक दिन में अटेम्प्ट करके एक दिन में पढ़ लेते हो तो इट्स गुड फॉर यू, मतलब आपके रिटेंशन के हिसाब से है वो. लेकिन अगर आपको वो 200 MCQs जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं एक दिन में अटेम्प्ट करके पढ़ने के लिए भी, तो आप उसको 50-50 MCQs करके डिवाइड कर सकते हो. तो जब सारे खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप अगला टेस्ट भी दे सकते हो. इससे क्या होगा कि आपके टॉपिक्स जो है, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स जो है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाओगे. देखो भाई, स्टार्टिंग में वेदर इट इज़ GT और इट इज़ अ PYQ टेस्ट, उसके स्कोर जो है वो इतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अभी शुरू की है. आपको टाइम लगेगा, ग्रेजुअली वो स्कोर बढ़ेगा, लेकिन वो स्कोर तब बढ़ेगा जब आप उसको अटेम्प्ट भी करोगे प्रॉपरली. तो मैं आपको ये चीज़ एडवाइस करूँगी कि PYQ टेस्ट हो या ग्रैंड टेस्ट हो, आप उसको वीकली अटेम्प्ट करो. का एक और एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको सारे टॉपिक्स जो है उससे आप फेमिलियर हो जाओगे. मेन एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ टॉपिक हमने पढ़े होते हैं लेकिन वो माइंड में से स्किप हो जाते हैं और उसमें आंसर रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रेशर एंड एवरीथिंग. तो जितनी आप उसकी रिविजन ज़्यादा करोगे उतना वो टॉपिक आपके माइंड में अच्छे से रिटेन रहेगा. तो वॉट एवर प्रेशर
आपको उस टाइम पे है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को करेक्ट ही कर लोगे। तो मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा जीटीज दे सकते हो, जितने ज़्यादा PYQ आप अटेम्प्ट कर सकते हो उतने करो, और उसके साथ फैमिलियर होने की कोशिश करो। तो आपको बार बार उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, तो शेड्यूल इस हिसाब से बनाओ कि आप उसकी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। सो टू सम अप दिस वीडियो गाइज, मेक अ वीकली प्लान अकॉर्डिंग टू योर ड्यूटी आवर्स, और आप 19 सब्जेक्ट्स का एक शेड्यूल बनाओ। आप उन सब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर डेज दो कि कौन से सब्जेक्ट को आप कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे, और उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स के वीडियो, उसके नोट्स, उसके MCQs, और आप ग्रैंड टेस्ट और PYQ टेस्ट को भी एक प्रॉपर टाइम दो, एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपको अच्छा रिटेंशन रखना है तो आप उसको हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना के भी उसको याद रख सकते हो, जो आपको वन डे बिफोर द एग्जाम रिवाइज करने के लिए भी काम आएगा। So this is it for today's video guys. I hope you guys will like this video. I hope this video will be helpful for you, and if you have any doubt, do comment your doubts. I will try to help you guys, and thank you so much for watching and take care.